गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं 16 महाजनपदों में एक मगध महाजनपद की। जैसा कि वैदिक युग जो था वो ग्रामीण था, तो उस समय के जो ग्राम थे वो कबीलों से मिलकर बने हुए थे। कई कबीलों को मिलाकर एक ग्राम कहा गया। कबीले जो थे वो हर परिवार अलग अलग परिवार एक अलग अलग कबीला था। तो इन कबीलों को मिला के ग्राम बना। ग्राम से मिलके विश बना। 20 ग्रामों के समूह को विश कहा जाता था। कई विशों के समूह को जन, फिर जन से यह जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना जिसका नाम मगध महाजनपद रहा। फिर उससे वृहद महाजनपद बना, वृहद महाजनपद से राज्य, राज्य से साम्राज्य बना। इस मगध महाजनपद की अगर बात करें तो मगध महाजनपद का उदय भागवत के समय में हो चुका था। जब भागवत धर्म का उदय हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में, भागवत धर्म का उदय कब हुआ, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, कौन कौन से 16 महाजनपद हैं, इस सब का जो जिक्र है, विवरण है, वो हमारे पिछले वीडियो में है, आप उसमें देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मगध महाजनपद में। तो इसका वर्णन जो है, इसका वर्णन कई तरीके से मिलता है, लेकिन लिखित में इतिहास में इसका वर्णन जो है वो हर्यक वंश से प्राप्त हुआ है। इसके पहले कहा जाता है कि कीकट के एक राजा थे। कीकट, मगध को ही कीकट कहा जाता था। कीकट के एक राजा थे जिनका नाम था प्रमगंध। और यह कीकट और मगध और ये प्रमगंध का जो है वृत्तांत मिलता है ऋग्वेद के स्रोतों में। उसके बाद प्रमगंध के बाद एक वृहद्रथ वंश हुआ। वृहदत्त वंश में इसके राजा वृहदत्त थे जिनके पिता का नाम उपचर्य था और उनके पुत्र का नाम जरासंध था। हाँ, ये वही जरासंध है जो महाभारत में जरासंध के नाम से प्रसिद्ध थे और भगवान श्री कृष्ण से जिनकी युद्ध हुआ था। इनका जो है जानकारी का जो स्रोत है वो महाभारत और पुराणों से प्राप्त होता है। जरासंध के पुत्र सहदेव थे। सहदेव के बाद 23 अन्य शासक हुए जिन्होंने मगध साम्राज्य पे राज्य किया। उसके बाद रिपुंजय यानी वृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था वो रिपुंजय था। रिपुंजय को इनके मंत्री पुलिक ने इनकी हत्या करके अपने पुत्र प्रधोत को राजा बनाया था और उन्हीं के नाम पर यह प्रधोत वंश स्टार्ट हुआ। यानी प्रधोत वंश में भी 5 शासक हुए: प्रधोत, पलक, विशाखयूप, अजक और वर्धिधन। अर्थात यहाँ तक जो अभी तक वृत्तांत हुआ राजा प्रमगंध की कहानी, वृहदत्त वंश की कहानी और रिपुंजय, यह इतिहास में नहीं मिलती है। यह क्रमशः ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद जानकारी प्राप्त होती है हर्यक वंश की। हर्यक वंश जो 544 बीसी में स्टार्ट हुआ और 412 बीसी तक रहा, शासन इसका रहा, साम्राज्य रहा। इसके प्रथम जो शासक थे वो बिंबिसार थे जिन्होंने 544 से 492 ईस्वी तक, ईसा पूर्व 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। यह एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक उन्हें संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार जो थे इन्होंने अंगराज को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था और अपने पुत्र
अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया था। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताते चलें, जिस तरीके से जरासंध का वर्णन जब होता है तो वो मगध का साम्राज्य था, इसी तरीके से कर्ण को भी अंगराज कर्ण कहा गया, यानी अंग देश के वो शासक थे। तो कहने का मतलब, जिस समय महाभारत था, जिस समय पे भागवत धर्म था, कृष्ण थे, उस समय पे भी मगध साम्राज्य रहा। और ये 16 जनपद के रूप में थे, महाजनपद नहीं थे, जनपद के रूप में थे। और यह जो बिंबिसार हैं, यह इसके मुख्य जो हैं हर्यक वंश के संस्थापक भी हैं और इस वंश के मुख्य शासक भी हैं। उन्होंने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंगराज का जो है, अंग का वो शासक नियुक्त किया। उसके बाद मगध राज्य की जो राजधानी थी वो गृहव्रज थी। गृहव्रज अर्थात राजगृह के नाम से, आज भी बिहार में राजगृह एक जगह का नाम है जो 3 ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये उस समय तक की सबसे सूटेबल राजधानी थी, सबसे सुरक्षित राजधानी थी, क्योंकि 3 ओर पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इस पर कोई भी शत्रु आसानी से इस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाता था। इसके बाद इनके पुत्र अजातशत्रु 492 BC यानी ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया और अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के बाद ये वहाँ शासक बने। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस व जैन साहित्य में शोणिक कहा गया है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के नरेश चंडप्रद्योत के राज में चिकित्सा के लिए भेजा था और उनकी जो प्रथम पत्नी थी बिंबिसार की, कौशल देवी, वो कौशल राज प्रसेन की बहन थी, जबकि दूसरी जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी। यानी कि बिंबिसार ने जो अपने पड़ोसी देश थे अंग, उसको जीता और इसके साथ साथ वो अवंती और वैशाली, यहाँ पे उन्होंने अवंती और लिच्छवी, यहाँ पे उन्होंने अपने जो है वैवाहिक संबंध से साम्राज्य को बढ़ाया। इस तरीके से उन्होंने मगध साम्राज्य को बढ़ाया, मगध जनपद को महाजनपद और मगध महाजनपद को महासाम्राज्य में परिवर्तित करने का कार्य किया। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके मगध का शासक बना। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी और वज्र संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके मंत्री वशकार द्वारा वैशाली के लिच्छवी में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्जी संघ पर विजय प्राप्त हुई। लिच्छवियों के आक्रमण की सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह में सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। यानी अभी तक जो राजधानी 3 ओर पहाड़ियों से घिरी थी, अब पहाड़ियों के साथ साथ उसमें चारों ओर दीवार भी बन गई थी। इसी अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तथा बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो अजातशत्रु ने 32 साल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। अंतिम समय में जिस प्रकार बिंबिसार को की हत्या करके अजातशत्रु जो थे वो शासक बने थे, इसी तरीके से अजातशत्रु के पुत्र जो उदयन थे, उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके वो शासक बने। उन्होंने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक 16 वर्ष तक शासन किया और उन्होंने जो राजगृह राजधानी थी मगध साम्राज्य की,
उसको जो है परिवर्तित कर दिया। कहने का मतलब है पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर स्थित ही कुसुमपुरा, जो पाटलिपुत्र बाद में नाम उसका हुआ, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है, नगर की वहाँ पे उन्होंने स्थापना की और उसी को अपनी राजधानी बनाई। उदयन जो थे वो जैन धर्मावलंबी थे। बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म, अजातशत्रु बौद्ध धर्म, उदयन जैन धर्म। अब बात करते हैं कि उदयन जो है 16 वर्ष शासन करने के बाद अनिरुद्ध जो 4 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, 444 ईसा पूर्व से 440 ईसा पूर्व। फिर अनिरुद्ध ने भी अपने पिता उदयन की मृत्यु करके शासक बने। उसके बाद उनके भाई अनिरुद्ध के भाई मुंडा जो 3 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, 440 बीसी से 437 बीसी तक। फिर मुंडा के चाचा यानी अब उदयन के भाई जो थे दर्शक, उन्होंने भी 437 ईस्वी पूर्व में कुछ महीनों तक शासन किया। अंत में उदयन के पुत्र नागदशक ने फिर से 24 वर्ष शासक किया, 437 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक। और यह नागदशक जो थे यह हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। इनको इनके सेनापति या अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में विद्रोह करके हटा दिया था और स्वयं मगध का शासक बन गया था। उन्होंने शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वंश के साथ, मगध का साम्राज्य के साथ। नमस्कार दोस्तों।